अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि बच्चे जो है वो किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, पेपर उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, स्पेशली बोर्ड की क्लास में। छोटी क्लासेस में अगर आप हैं तब भी आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सडनली आप पर प्रेशर ना हो। आप स्टार्ट से ही अगर डिफरेंट क्लासेस में जो है वो आदी हो जाएंगे अच्छा लिखने के, अच्छा काम करने के, तो आपको अगली क्लासेस में मुश्किल नहीं होगी। स्पेशली 9th क्लास एक बोर्ड की क्लास है। जो बच्चे 9th में आते हैं ना, न्यू जो है वो 9th अब स्टार्ट हुई है, न्यू सेशन है, तो उनको बड़ी टेंशन होगी कि हमारे बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए होने हैं। अब बोर्ड के पेपर हम दिया करेंगे, पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करना है, शॉर्ट लॉन्ग किस तरह हेडिंग्स देनी है, किस तरह से मेंशन करना है, वो सारी डिटेल जो है ना, उन सारे सवालों के जवाब जो है ना आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। हाँ जी, ये देखें, ये एक बच्ची का मैंने पेपर पकड़ा हुआ है। उसने जो है क्या किया, सिंपल उसने क्या है ब्लू मार्कर, कट मार्कर को यूज़ किया है और उसने ब्लैक मार्कर से ना जो है वो हाईलाइट किया, इसको जो है ना अंडरलाइन किया है। तो इसके लिए ना बोल्ड लाइन यूज़ की है एंड फिर थिक एंड थिन, ठीक है जी। मीन्स के यूँ कह सकते हैं कि एक बार टिप यूज़ किया और एक बार पूरा इस तरह लिटा के बोर्ड जो है वो उसने कट मार्कर को, और एक दफ़ा नोक उसकी, तो एक मोटी और एक पतली लाइन आ गई है। इसकी वजह से इसमें ग्रेस आ गई है, खूबसूरती है, नीटनेस है। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया। अच्छा, बोर्ड के पेपर में आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जो है ना सॉल्यूशन पे आ जाते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको 5 वाला क्वेश्चन आता है, अब आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप उसकी जगह नहीं छोड़ेंगे, आप डायरेक्ट 5 स्टार्ट कर दें। आप 5 ऊपर क्वेश्चन नंबर, अब जब 5 करने लगे हैं तो उसको 1 नहीं कहना, 5 कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन नंबर 5 ही बोलेंगे, 3 कर रहे हैं तो 3 ही बोलेंगे, चाहे वो पहले करें या चाहे बाद में करें। जिस क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर है वही रहने देंगे, आप उसको क्वेश्चन नंबर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जब चेक करना है तो उसने क्वेश्चन नंबर में देखने हैं कि किस क्वेश्चन नंबर का मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के आ रहे। तो कभी भी गलती मत कीजिएगा, चाहे वो जो भी क्लास हो। एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने बोर्ड की क्लास में इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखें जी, उसने ब्लैक मार्कर से जो है ना, उसने क्या किया है कि इस तरह से ना ब्रैकेट लगा दी हैं और फिर इस तरह से 3 सर्कल और इस तरह से एक लाइन। ज़रूरी नहीं आप यही डिज़ाइनिंग करें, आप कोई और थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। सिंपल 2 लाइनें लगा दें, दरमियान में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। मैं ये आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह नीटनेस के साथ बच्ची ने जो है वो पेपर अटैम्प्ट किया है। ये देखें, ये उसका 3rd क्वेश्चन है, उसके बाद उसका 5 आ गया। उसने 4 नहीं किया, 4 जो है उसने स्किप किया है या फिर सीक्वेंस चेंज कर दिया है, बट उसने जो क्वेश्चन नंबर था वही रहने दिया, चेंज नहीं किया। देखिए उसने कहीं ज़्यादा कटिंग नहीं की, सिंपल उसने सॉल्व किया है। और साइड पे अगर उसका कुछ पोर्शन है एलसीएम वगैरह लेना तो उसने इस तरह से किया है। ये मैं आपको मैथ का जो है ना वो दिखा रही हूँ, पेपर बच्ची का। और ये देखें जी, ये देखें ये किस तरह से उसने अटैम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और फिर उसके रिमेनिंग पार्ट्स उसने किए हैं। यहाँ पर उसने हेडिंग्स दी हुई हैं। फिर उसके बाद ये देखें जी, ये पोलिनोमियल, कंक्यूरेंट ट्राइंगल्स और इस तरह से। नेक्स्ट ये देखें, ये हो गया। देखें जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही नीटनेस के साथ उसने स्केल का यूज़ किया है। उसने हाथ से इस तरह सांप नहीं छोड़े कि लाइन एवं बस लगा दे। तो हमेशा स्केल का यूज़ किया करें लाइन लगाने के लिए, चाहे वो मैथ का पेपर हो या किसी भी सब्जेक्ट का। ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ में ही जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, एक इसने मिस्टेक कर दी है कि ये जो है ना कटिंग का तरीकाकार क्या होता है। बोर्ड में अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर में और वहाँ आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपने क्या करना है, आपने उसको जो है ब्रैकेट लगानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी गलती हो गई है, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा देनी है, एक छोटा सा कट यहाँ पर और एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा देना, इधर और इधर। तो ये अंडरस्टूड होगा, समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक क्रॉस है। आपने बड़े सारे क्रॉस और इस तरह से ये काम नहीं करना कि कुछ बच्चे ऐसे 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 करने बैठ जाते हैं और कुछ जो है वो ऐसे ऐसे कटिंग कर लेते हैं। कभी भी इस तरह से कटिंग नहीं करनी, बस ब्रैकेट लगानी है जहाँ से जहाँ तक आप जो है पोर्शन को कट करना चाहते हैं, और एक छोटा सा कट स्टार्ट में और एक एंड में लगाते हैं। ये तरीकाकार होता है कटिंग करने का पेपर में। काफ़ी बच्चों को आज तक नहीं पता कि किस तरह से कटिंग करते हैं। ये देखें जी,
ये क्वेश्चंस हैं जी, यहाँ पे देखें, ये लेफ़्ट राइट उसने प्रूव किया हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन उसके स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बी पार्ट किया है। अच्छा, एक और बात भी बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। लेट्स सपोज उसने क्वेश्चन नंबर 6 लिया तो उसी का ए और उसी का बी पार्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 वाले का ए पार्ट कर लें और 6 वाले का बी। कोई भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना हो तो उसको पूरा अटैम्प्ट करते हैं उस जिसके आपको दोनों पार्ट्स आते हैं। आपने सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं जो ओवरऑल आपको ज़्यादा जो है वो लगे कि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये उसका थ्योरम है। यहाँ पे थोड़ा सा और हाईलाइट हो सकता था। ये देखें, ये उसने स्केल से जो है ये फिग ड्रा की है। और थ्योरम की फिग जो है ना वो लेड पेंसिल से नहीं बनाते होते पेपर में। ज्योमेट्री का वर्क है, एंगल्स बनाने हैं, तब आप लेड पेंसिल से प्रकार के अंदर वो पेंसिल को यूज़ करके आप जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज जो थ्योरम की फिग है ना, आपने वो प्रॉपर नीट बना के आनी है, लेड पेंसिल से नहीं छोड़ के आनी है। ये बात भी काफ़ी लोगों को नहीं पता। और ये बुक में जिस तरह से बना होता है ना थ्योरम का बॉक्स, सेम उसी तरह ही आपने बनाना है, उसी तरह हेडिंग देनी है, अपनी तरफ से चेंजिंग नहीं करनी और जान नहीं छुड़वानी। प्यारा प्यारा पेपर जो है वो अटैम्प्ट करें। इस तरह से आपको जो है काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। उम्मीद है कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस मैं शेयर करती हूँ आपको सारी ही पसंद आती हैं और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहा करें। एक और पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैंने चेक भी कर लिया है। ये देखें जी, ये बच्ची की राइटिंग थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, दोनों का ही नीट है पेपर वर्क। ये देखें जी, ये देखें, ये हो गया, ये देखें, ये देखें। अब देखें ज़रा, इसके थ्योरम की उसने फिग बनाई तो यहाँ पे डॉटी डानी थी तो उसने मिस्टेक हो गई। उसने क्या किया, ब्रैकेट लगाई और फिर यहाँ पे कट लगा दिया। इट मीन्स कि उसको पता था कि किस तरह से उसने करना है। यहाँ पे इसने गलती की है कि ये प्रॉपर बॉक्स नहीं बनाया और मतलब थोड़ा सा कमी रह गई है। अदरवाइज़ ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छी है, इसके नीटनेस है। ये देखें, ये देखें, जब आप कट मार्कर से लिखना सीख जाते हैं ना तो ओवरऑल आपका काम अच्छा रहता है। ये एक्स्ट्रा स्टेप किया हुआ था, ये नहीं करना था बच्ची ने। ये देखें, डिफ़ाइन है तो डिफ़ाइन की हेडिंग दी है उसने, हाईलाइट किया है एंड फिर उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर देखें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट उसने किया हुआ है। लेफ़्ट राइट का ये क्वेश्चन था, इसमें प्रूव करना था। इस तरह से ऑनवर्ड जो है ये देखें, ये क्वेश्चन बी पार्ट हो गया उसका, ये हो गया और फिर यहाँ पर इसका ये एंड हो गया। हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से न्यू मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9th की न्यू मैथ की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। बीएड से रिलेटेड भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि पोस्ट में MCQs भी आपको प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं न्यू 9 मैथ के और उसके अलावा भी तमाम क्लासेस के। ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।